प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता कैसे लगा? क्योंकि इस टाइम हम तो थे नहीं, जो आज हमें बुक्स मिलती हैं वो भी लोग उस टाइम नहीं थे। तो इस चीज़ का पता हम कैसे लगाएं? तो इस चीज़ का पता हमें दो ही चीज़ों से लगता है। वो दो चीज़ें कौन सी है? एक होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत और एक आते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। ये दो ही ऐसी चीज़ें जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम पता यहाँ पर लगा सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि हमारे पास कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है कि हाँ इस टाइम ऐसा हुआ, इस टाइम ऐसा हुआ, इस टाइम ऐसा हुआ। कोई एक निश्चित तारीख नहीं है कि हाँ इस तारीख पे ये घटना घटी, पर हमें ये पता है कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था। और ये हमें सिर्फ इन दो ही चीज़ों से पता लगता है, एक साहित्यिक स्रोत और एक होता है आपके पुरातात्विक स्रोत। अब मान लो कि अब आप बोलोगे कि ये साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हैं हम उसी पे पूरा तरीके से बिलीव क्यों नहीं कर सकते, हमें पुरातात्विक स्रोतों की तरफ जाने की क्यों ज़रूरत है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं जो मतलब जो उस टाइम पे जो लिखी गई थी वो हमें पूरी नहीं मिली हैं। तो उनके अभाव के कारण जो है हमें पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। अब पुरातात्विक का मतलब क्या है? यहाँ पे पुरातात्विक का मतलब है कि जो भी हमें पुरानी चीज़ें मिली है, चाहे वह सिक्के हैं, चाहे वह कोई बिल्डिंग है, चाहे वह कोई शिलालेख, बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, जैसे तैसे मतलब मिली है, जो चीज़ें हमें मिली है उसका जो विज्ञान का अध्ययन किया गया है, पता लगाया गया कि कितनी साल पुरानी है और उसका यूज़ किस लिए है, उसमें हमें पत्थर की चीज़ें भी मिली है, उसमें कुछ लिखा हुआ भी मिला है। तो इन सब का एक वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। अब बारी आती है कि साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो हमें लिखे हुए मिले हैं, जिनका उनको हमें दो वर्गों में बांटा है, एक देशज और एक होता है आपका दूसरा विदेशी। देशज जो होते हैं जो हमें भारत के अंदर मिले हैं, वो कौन कौन से? जैसे आपके जितने भी धार्मिक ग्रंथ आ गए, जैसे आपका ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रामायण, महाभारत, ये तो दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत भी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है भारत के इतिहास के बारे में हमें पता लगता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी पुराने समय की चीज़ें हमें मिली है, पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं जिसकी मदद से हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है अभिलेख, जिनको हम शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। अभिलेख क्या होते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे वह अपना कोई संदेश या फिर किसी राजा की प्रसिद्धि या फिर कुछ धार्मिक कार्य या फिर किसी राजा के बारे में तो वो क्या पत्थरों पर लिखे हुए हमें जो लेख जो है मिलते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। कि जो पत्थरों पर लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे उस टाइम की जो वहाँ की जो भाषा होती थी, जो उस टाइम की जो भाषा होती थी, उसमें पत्थर में जो भी लिखा हुआ था वो भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी जगहों से। सिक्के हमें बहुत सारी जगहों से जो है हमें प्राप्त हुए। जब हमने खुदाई की 6ठी शताब्दी के आसपास, तब हम बहुत सारे हमें सिक्के जो है वहाँ पर मिले हैं मौर्य काल के, है ना। तो इन सब सिक्कों का हमने जो है वहाँ पर अध्ययन किया है। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे जो है अवशेष स्मारक मिले हैं, बहुत सारे भवन मिले हैं, पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली हैं। और कहाँ कहाँ से मिले हैं? बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा यमुना, मध्य भारत, दक्षिण भारत। यहाँ सबसे हमें दक्षिण भारत में बने पत्थर के मंदिर, ईंटों से बने मठ अभी भी अतीत के महान गतिविधियों की हमें याद जो है वह दिलाते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया के कई हिस्से, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, वर्म, थाईलैंड, इन सब से जो है हमें भारतीय मूर्ति कला और चित्रकला के भी हमें अवशेष जो है मिलते हैं। बौद्ध मठों के स्तूपों, इन सब के भी हमें जो है अवशेष मिलते हैं जो हमें अतीत के बारे में बताते हैं। आई होप अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इनके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके